मैं वीणा जैन सभी का स्वागत करती हूँ। आज जानेंगे भूगोल विषय में पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में, जो कि रहस्यों से भरी रोचक घटना है। क्योंकि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, मकान बनाते हैं, खेती करते हैं, उद्योगों की स्थापना करते हैं, वृक्ष लगाते हैं, वह कैसे बनी, कहाँ से आई, ये सभी प्रश्न आपके मन में आते होंगे। तो आज जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की रोचक कहानी को। आप सभी ने नर्सरी में एक कविता सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तब आप सभी को लगता होगा ये आकाश के असंख्य तारे कैसे बने, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं। तो आज इन तारों के बारे में जानेंगे। रात में आकाश में आप चंद्रमा देखते होंगे, सुंदर सा, कहाँ से आया, कैसे उत्पन्न हुआ, इसके बारे में भी जानेंगे। जिस स्थल मंडल पर हम चलते हैं, दौड़ते हैं, हमारी ट्रेनें दौड़ती हैं, बसें चलती हैं, वह कहाँ से बना, कैसे आया, पृथ्वी का स्थल मंडल, इसके बारे में भी जानेंगे। पृथ्वी अकेला ग्रह तो नहीं है, अन्य ग्रह भी है ना। इसकी जानकारी हम सौर मंडल से प्राप्त करेंगे। आप सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं, ये कहाँ से आया, कैसे बना, इसके लिए जानेंगे पृथ्वी के वायुमंडल एवं जलमंडल बनने की रहस्यमयी रोचक घटनाओं को। आप सब मेरी पढ़ाई के साथ ध्यान से बने रहिए। यह भी जानेंगे पृथ्वी पर जीवन कब कैसे आया। अब जानेंगे हम सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पना। पृथ्वी सौर परिवार का एक ग्रह है, तब तो पृथ्वी की उत्पत्ति भी सौर मंडल के अन्य सदस्यों के साथ हुई है, सूर्य से। क्योंकि विशाल ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगाएं तारों का समूह होती हैं। सूर्य भी एक तारा है जो हमारी पृथ्वी का जनक माना जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के अनेक दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों ने अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। बच्चों, परिकल्पनाओं से आशय मन के विचार या मन की कल्पना है, जिन्हें हम 3 भागों में बांटकर रोचक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, एक तारक परिकल्पना। इसे अद्वैतवादी परिकल्पना भी कहते हैं। एक तारक परिकल्पना प्रस्तुत करने वाले विद्वानों का कहना है पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारा यानी सूर्य से हुई है। इस परिकल्पना को प्रस्तुत करने वाले लोकप्रिय दार्शनिक इमैनुअल कांट, गणितज्ञ लाप्लास जी थे। आपको याद रखना है, इमैनुअल कांट जर्मनी के दार्शनिक थे। 1755 में इन्होंने बायबर राशि परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके बाद लाप्लास जी फ्रांस के गणितज्ञ थे। 1796 में कांट की परिकल्पना में सुधार कर संशोधित रूप निहारिका परिकल्पना को प्रस्तुत किया। आपको याद रखना है, ब्रह्मांड में तब तक एक निहारिका थी जो घूम रही थी, जिसके घूमने के कारण उससे छल्ले निकलने लगे। 9 छल्ले निकले, जिसमें हमारी पृथ्वी भी एक है। नंबर 2 पर द्वैतारक परिकल्पना। इसे द्वैतवादी परिकल्पना भी कहते हैं। द्वैतारक परिकल्पना प्रस्तुत करने वाले विद्वानों का मानना है पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य एवं साथी तारे के साथ टकराने से हुई है। इस परिकल्पना को प्रस्तुत करने वाले क्रांतिकारी विद्वान चैम्बरलिन एवं मोल्टन, जीम्स और जीन्स, जेफ्रे, आर्टो स्मिथ, कार्ल जिजस्कर थे। आपको याद रखना है, चैम्बरलिन, मोल्टन संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक थे। 1905 में इन्होंने ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। जेम्स जीन जेफरी ने 1919 में ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत की। द्वैतारक में
याद रखना है, सूर्य गैस का विशाल पिंड था। अतीत में एक विशालकाय तारा घूमते घूमते सूर्य के निकट आया। तारे की आकर्षण शक्ति से सूर्य में ज्वार उत्पन्न हुआ। वह तारा दूर जाने से ज्वारीय पदार्थ ग्रहों की उत्पत्ति में सहायक हुआ और उन्हीं ग्रहों में एक हमारी पृथ्वी भी है। नंबर 3 पर आधुनिक परिकल्पना। यह बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। इस परिकल्पना को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है, ब्रह्मांड एक अणु में समाहित था। उसमें विस्फोट से परमाणु बने, परमाणु अणु बने, अणुओं से हाइड्रोजन हीलियम गैस बनी, फिर तारे, आकाशगंगा एवं ग्रहों की उत्पत्ति हुई। बिग बैंग सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले एडविन हब्बल एवं जॉर्जस लटिस्ट्रे हैं। आपको याद रखना है, एडविन हब्बल खगोल शास्त्री थे। इन्होंने दूरबीन यानी टेलीस्कोप का आविष्कार किया और आकाश में देखा कि आज भी तारे दूर जा रहे हैं। 1920 में बिग बैंग परिकल्पना प्रस्तुत की। जॉर्ज लिटिस्ट्रे ने भी समर्थन किया। वर्तमान में अमेरिका के नासा सेंटर में जॉन वेदन भी रिसर्च कर रहे हैं इस परिकल्पना के बारे में। बच्चों, आपको याद रखना है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण निम्न अवस्थाओं में हुआ है। नंबर 1, प्रारंभ में ब्रह्मांड केवल एक कण था जिसे गोलक भी कहते हैं। यह कण प्रकाश एवं ऊर्जा से निर्मित था, पर इसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म था। इसमें तापमान और घनत्व अनंत था। नंबर 2 अवस्था, आज से 13 अरब वर्ष पहले इस बिंदु में बहुत बड़ा भयंकर विस्फोट हुआ। यह विखंडित होकर विस्तार करने लगा एवं ठंडा होने लगा। विस्तार होने के दौरान छोटे छोटे कण मिलकर परमाणु बने। परमाणुओं के समूह ने अणुओं का निर्माण किया जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। अणुओं के गतिशील होने से गैसें बनी जो हाइड्रोजन, हीलियम थी का निर्माण हुआ और इन गैसों से तारों के समूह का निर्माण हुआ। तारों से आकाशगंगाएं बनी। आकाशगंगाएं जब दुर्घटनाग्रस्त हो रही थी, नष्ट हो रही थी और नए तारे बन रहे थे, उसी समय क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह एवं ब्लैक होल ब्रह्मांड में बने। नंबर 3 अवस्था में हमारी पृथ्वी की जो आकाशगंगा का नाम है वह मंदाकिनी है। इसका निर्माण बिंदु से परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अणु बने। अणुओं से हाइड्रोजन, हीलियम गैस बनी। गैसों से हमारा तारा सूर्य बना, जिससे 8 ग्रह बने, जिसमें एक ग्रह हमारी पृथ्वी है। बच्चों, याद रखना है, पृथ्वी की उत्पत्ति की तीनों परिकल्पनाएं, एक तारक, द्वैतारक, आधुनिक बिग बैंग सिद्धांत। आपकी परीक्षा में प्रश्न भी आता है, एक तारक परिकल्पना प्रस्तुत कीजिए अथवा कभी द्वैतारक परिकल्पना प्रस्तुत कीजिए या आधुनिक सिद्धांत बिग बैंग की व्याख्या कीजिए। अब बच्चों, आगे जानेंगे तारों का निर्माण कैसे हुआ। तारों का निर्माण आज से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। यह रोचक घटना है। प्रारंभ में ब्रह्मांड में एक कण था। कण में विस्फोट हुआ। यह विस्तार करने लगा क्योंकि इसमें तापमान एवं घनत्व अनंत था। विस्तार के समय ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था, कहीं अधिक तो कहीं कम था। इकट्ठे होने से परमाणु समूह बने। परमाणुओं के समूह में गतिशीलता एवं गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता होने से ये अणु बने और जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे
इनके समूह बनकर गतिशील होने से हाइड्रोजन हीलियम गैस बनी, जिससे तारों को निर्माण की सामग्री प्राप्त हो गई। आपको याद रखना है, तारों का निर्माण घटना 6 अरब वर्ष पहले हुई। तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में इनका विस्तार इतना अधिक है, यानी एक नीहारिका के तारों की दूरियां इतनी अधिक दूर है कि इनकी दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। एक आकाशगंगा का व्यास 80 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच होता है। प्रकाश वर्ष समय नहीं, दूरी का माप है। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होता है। अब आप सभी जानेंगे और अगली स्क्रिप्ट में देखेंगे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। सभी ग्रह सौरमंडल के सदस्य हैं। ग्रहों की उत्पत्ति एवं निर्माण सूर्य तारा यानी नीहारिका से माना जाता है। ग्रहों के विकास की कुछ अवस्थाएं हैं। नंबर 1 अवस्था, ब्रह्मांड एक कण में विस्फोट होने से गतिशील परमाणुओं का विस्तार हुआ। परमाणुओं में गतिशीलता से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अणु बने। इनमें भी गतिशीलता आई, जिससे समूह बने, बिखरे। तब हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस बनी, जो नीहारिका कहलाई। यह धूल कणों गैसों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। नंबर 2 अवस्था में गैसीय बादलों में संघनन आरंभ हुआ। पदार्थ के छोटे छोटे गोले के रूप में विकसित हुआ। पिंड बनने लगे। गुरुत्वाकर्षण बल के कम होने से परिणाम से ये आपस में जुड़े और ग्रहाणु कहलाए। नंबर 3 अवस्था या ये अंतिम अवस्था में इन अनेक ग्रहाणुओं के जुड़ने एवं संगठित एकत्रित होने से बड़े पिंड ग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। सौरमंडल क्या है ये पढ़ेंगे हम अगले तारतम्य में। इस चरण में जानेंगे सौरमंडल के बारे में। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। नीहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। सौरमंडल में सूर्य एक तारा है। 8 ग्रह हैं। 63 उपग्रह, लाखों छोटे छोटे पिंड, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, धूलिकण व गैसें हैं। इन सभी का निर्माण 5 अरब वर्ष पहले माना जाता है। बच्चों, इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाहरी ग्रह हैं, क्योंकि ये पट्टी के बाहर स्थित हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल ग्रह शैल एवं धातुओं से निर्मित हैं, अधिक घनत्व वाले हैं, जिससे इन 4 ग्रहों को पार्थिविक ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण गैसों से बने ग्रह हैं, इसलिए जैवियन ग्रह कहलाते हैं। बच्चों, आपको याद रखना है, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, 63 उपग्रह हैं, 4 पार्थिविक ग्रह हैं, 4 जोवियन ग्रह हैं। अब हम जानेंगे चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। आप रात में आकाश में चंद्रमा को देखते हैं, वह क्या है? मन में आता होगा, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा कैसे बना? आप अगले चरण में समझेंगे स्लाइड के माध्यम से चंद्रमा के बारे में। दादी नानी से बहुत कहानियाँ सुनी होंगी, उसमें एक गुड़िया तकली काट रही है। यह रोचक तो है, पर सच बात तो चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव के फलस्वरूप मानी जाती है, जिसे द बिग स्लैप कहा जाता है। पृथ्वी बनने के कुछ समय बाद एक बड़ा पिंड, जो मंगल ग्रह से भी 3 गुना बड़ा आकार का था, पृथ्वी से टकराया। इससे पृथ्वी का
कुछ हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया एवं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, यानी घूमने लगा। यह घटना 4 अरब वर्ष पहले हुई थी। बच्चों, आपको याद रखना है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। इसकी उत्पत्ति की परिकल्पना को द बिग स्लैप कहा जाता है। अब आगे जानकारी प्राप्त करेंगे पृथ्वी पर स्थलमंडल एवं स्थलमंडल का विकास कैसे हुआ। आज समझेंगे पृथ्वी पर स्थलमंडल का विकास रहस्यमयी रोचक घटना से। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह आज से करोड़ों वर्ष पहले चट्टानों से बनी गर्म वीरान ग्रह थी। उसके ऊपर वायुमंडल विरल था जो हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से भरपूर। बहुत समय पहले पृथ्वी पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे गर्म पृथ्वी एक सुंदर ग्रह में परिवर्तित हो गई। प्रथम चरण में निहारिका से निकले ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से पृथ्वी ग्रह बनी। ऊष्मा अधिक होने से ग्रहाणु पिघलने लगे, तब यह आंशिक द्रवावस्था में परिवर्तित हुई। तापमान की अधिकता के कारण भारी घनत्व के पदार्थ केंद्र में चले गए, यानी नीचे चले गए। हल्के पदार्थ सतह पर आ गए, ऊपर की तरफ आ गए एवं समय के साथ ठंडे होने लगे और ठोस रूप में परिवर्तित होकर आकार में छोटे हो गए एवं भूपर्पटी के रूप में विकसित हो गए। हल्के व भारी पदार्थों के पृथक होने की क्रिया को विभेदन कहा जाता है। द्वितीय चरण में पृथ्वी से चंद्रमा की उत्पत्ति के समय भीषण टकराव के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा और ऊर्जा उत्पन्न हुई। तब पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग अलग हो गया। इस प्रकार क्रोड, सीमा, सियार एवं भूपर्पटी का विकास हुआ। बच्चों, अब जानेंगे पृथ्वी पर वायुमंडल एवं जलमंडल का विकास कैसे हुआ। प्रश्न आता है, पृथ्वी पर वायुमंडल एवं जलमंडल कैसे बने, कहाँ से आए। पृथ्वी पर वायुमंडल एवं जलमंडल के विकास की कहानी आश्चर्यपूर्ण रोचक है। इनका विकास कई अवस्थाओं में हुआ। प्रथम अवस्था में पृथ्वी के निर्माण के बाद वायुमंडल विरल अवस्था में था, जिसमें हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें थीं। धीरे धीरे सौर विकिरण के कारण इन गैसों का ह्रास होने लगा। कौन सी गैसों का ह्रास होने लगा? हाइड्रोजन एवं हीलियम। द्वितीय अवस्था में पृथ्वी के ठंडे होने से एवं विभेदीकरण क्रिया होने से पृथ्वी के अंदर से जल वाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया गैसें निकली, जो अधिक मात्रा में थी एवं ऑक्सीजन कम मात्रा में थी। तीसरी अवस्था में पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होने से वायुमंडल में जल वाष्प व गैसें बढ़ने लगी एवं पृथ्वी के ठंडे होने से जल वाष्प के संघनन प्रारंभ हो गया, जिससे बारिश होने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड का वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में अधिक गिरावट आई, जिससे संघनन और अधिक हुआ। वर्षा भी अत्यधिक होने लगी। वर्षा जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ, जो जलमंडल कहलाया। महासागरों के बनने में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हुई, जिससे ऑक्सीजन में वृद्धि हुई। वायुमंडल में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी महासागरों की देन है। यह घटना 50 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। पृथ्वी पर जीवन कैसे आया? आपके मन में आता होगा कि जो हम सब जीव हैं, ये कहाँ से आए। इसका उत्तर जानने के लिए हम आपको पृथ्वी पर जीवन 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ।
कितने वर्ष पहले? 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। पृथ्वी का प्रारंभ वायुमंडल जीवन विकास के अनुकूल नहीं था। पृथ्वी का जो प्रारंभिक वायुमंडल था वह कैसा था? जीवन विकास के लिए अनुकूल नहीं था। विभेदीकरण, प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं के फलस्वरूप सबसे पहले जटिल जैव कार्बनिक अणु बने। उनमें समूहन हुआ जो निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित कर सके एवं वृद्धि को प्राप्त हुए। सबसे पहला जीव शैवाल की संरचना की तरह था, जिसके प्रमाण प्राचीन चट्टानों से प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में विकसित होकर आज हम मनुष्य के रूप में बने, जो कहानी बहुत ही रहस्य से भरी हुई, सुंदर एवं रोचक है। आप गृह कार्य के रूप में कुछ प्रश्नों को लिख सकते हैं। नंबर 1, पृथ्वी की उत्पत्ति का एक तारक परिकल्पना सचित्र वर्णन कीजिए। फिर से दोहराते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति की एक तारक परिकल्पना का सचित्र वर्णन कीजिए। नंबर 2 प्रश्न, पृथ्वी की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत को सचित्र वर्णन कीजिए। पृथ्वी की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत को सचित्र वर्णन कीजिए। तारों का अगला प्रश्न, तारों का निर्माण कैसे हुआ? बच्चों, अगला प्रश्न, तारों का निर्माण कैसे हुआ? अगला प्रश्न, चंद्रमा की उत्पत्ति के सिद्धांत का नाम बताइए एवं वर्णन कीजिए। दोहराते हैं, चंद्रमा की उत्पत्ति के सिद्धांत का नाम बताइए एवं वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर स्थलमंडल का विकास कैसे हुआ? स्पष्ट कीजिए। दोहराते हैं, पृथ्वी पर स्थलमंडल का विकास कैसे हुआ? स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर वायुमंडल एवं जलमंडल के विकास को बताइए। दोहराते हैं, पृथ्वी पर वायुमंडल एवं जलमंडल के विकास को बताइए। इस प्रकार बच्चों, आपने पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में जाना। धन्यवाद।